अभी हम इसको ऑन करेंगे तो ये देखें हम ऑन हो चुका है। तो अभी हम इसको रिमोट से ऑन करते हैं तो ये आप देखें यहाँ पे हमारा 26 पे टेम्परेचर है और यहाँ पे कंप्रेसर भी हमारा ऑन हो चुका है। एयर कंडीशन का पीसीबी बोर्ड जब भी वोल्टेज अप एंड डाउन होते हैं या नमी की वजह से अक्सर शॉर्ट सर्किट होता है तो अक्सर जो है वो एयर कंडीशन का पीसीबी बोर्ड जो है वो ओरिजिनल जो उसके अंदर लगा होता है वो जल जाता है। तो उस कंडीशन में आपको रिपेयरिंग करवाना पड़ता है और बाज़-औक़ात वो रिपेयर भी नहीं होता। तो जब भी कोई एयर कंडीशन का पीसीबी बोर्ड रिपेयर नहीं होता तो उसकी जगह पर ऑप्शन ये होता है कि या तो आप सेम मॉडल का सेम कंडीशन का आप उसके अंदर जो है वो बोर्ड लगवा लें जेन्युइन। और अगर वो आपको जेन्युइन नहीं मिल रहा और आपने एसी के अंदर बोर्ड भी लगवाना है, एसी की वर्किंग भी लेनी है, तो उसके लिए क्या होता है कि पीसीबी बोर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्जन है। तो बहुत सारे जो है वो डिस्प्ले वाले होते हैं, बहुत सारे डिस्प्ले के बगैर होते हैं। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो डिस्प्ले वाले बोर्ड थे। तो आज हमारे पास है ये ZL का यानी कि एक यूनिवर्सल बोर्ड है, इसको यूनिवर्सल बोर्ड भी कहते हैं। इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये इसकी कंप्लीट सर्किट डायग्राम है। तो ये हम जो है वो साथ ही डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरह जो है वो लगा सकते हैं। तो इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इसके इंटरनल चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि पीसीबी बोर्ड किस नौइयत का है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसका कंप्लीट जो है वो बॉक्स है और इसके अंदर ये जो इसका सारा सामान है ये इसके साथ जेन्युइनली आता है। तो सबसे पहले इसका इंडिकेटर आ गया, उसके बाद इसके अंदर एक आ गया रिमोट आ गया इसका, ठीक है। और तो इसके साथ इसके ग्रिप थिम्बल हैं ये वाले, ठीक है, जो टर्मिनल्स पे लगाए जाते हैं और यहाँ पे भी काम आएंगे। तो ये भी आ गया। और ये देखें ये रूम सेंसर और कॉइल सेंसर दोनों हैं। तो ये वाला जो होता है ये कॉइल सेंसर होता है और ये वाला जो होता है ये रूम सेंसर होता है। कॉइल सेंसर का काम क्या होता है? कॉइल सेंसर आपके जो इंडोर टेम्परेचर है उस पे काम नहीं करता, बल्कि ये वाला जो रूम टेम्परेचर सेंसर है ये उस पे काम करता है। और कॉइल सेंसर का बेसिकली लोग पूछते हैं कि क्या काम होता है। तो कॉइल सेंसर बाज़-औक़ात आपके एयर कंडीशन के अंदर ब्लोअर की स्पीड कम होने से या सर्विस इशू की वजह से इंडोर की स्पीड जो है ब्लोअर की कम होती है, जिसकी वजह से सारी आइसिंग आ जाती है इंडोर के एवापोरेटर के ऊपर। तो उसको ये ट्रिप करवा के बंद करवा देता है ताकि उस पर ज़्यादा आइसिंग ना जमा हो, जिसकी वजह से कोई फॉल्ट है। तो उसके बाद जो अगली चीज़ आती है ये वाला आ जाता है। ये बेसिकली ये जो हमारा इंडोर का ब्लोअर है उसका ये ग्रिप है। तो जेन्युइन ग्रिप के साथ आप इसको अटैच कर सकते हैं क्योंकि ये पीसीबी बोर्ड का है, तो उसके साथ आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो इसके साथ अगली जो चीज़ आती है वो ये वाला है ट्रांसफार्मर। तो ये वाला ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं 220 का है और इसके जो 12 वोल्ट हैं और 0.3 एम्पेयर है। ये बेसिकली किट को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद ये हमारा पीसीबी बोर्ड है, ठीक है। तो इसी का काम है सारा जो हमारे एयर कंडीशन को कंट्रोल करता है और इसी की वजह से हमारा पूरा सिस्टम जो है वो कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं और इसके अंदर जो है ये सारी इसके रिमोट की मैनुअल है, तो इसको आप रीड कर सकते हैं। तो अभी हम इसको करते हैं साइड पे और ज़रा मैं पीसीबी पे डिटेल के साथ आता हूँ और आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह वर्क करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके साथ मैं डायग्राम भी सपोर्टिव कर लेता हूँ ताकि आपको ईजीली समझ आ जाए, ठीक है। तो कुछ हमारा इस तरह पीसीबी बोर्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, यहाँ पर इंडिकेशंस लगी हुई हैं ये वाली, ठीक है। इसमें पावर की इंडिकेशन है, रिमोट कंट्रोल है और पावर और ऑफ है और कंप्रेसर की इंडिकेशन है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो ग्रीन है यहाँ पे COM लिखा हुआ है, यानी कि ये कंप्रेसर की है। और यहाँ जो येलो कलर की है ये आप देख सकते हैं पावर की है। और ये हमारा डायरेक्टली आप इसको ऑन कर सकते हैं ये वाला हमारे बटन से, ये जो ऊपर लगा होता है अक्सर आपने जेन्युइन किट के अंदर लगा हुआ देखा, ये यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये जो होता है ये जो होता है रिमोट को कंट्रोल के लिए सेंसर है और ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इसको हम कहाँ पॉइंट करेंगे? तो इसको हम लगाने के लिए ये आप देख सकते हैं कि इस पर एज बने होते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ये वाले एज जो होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे ये भी एज बने हुए हैं, इसके अंदर ग्रिप होते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये इस तरह इसके अंदर एडजस्ट होगा। ये दोनों साइडों पे इसके लॉक बने होते हैं कॉर्नर पे, तो लॉक इस तरह आप इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लगा दूँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पीसीबी बोर्ड जो है वो यहाँ कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पीसीबी बोर्ड का हमारा जो टर्मिनल्स थे पावर के वो कनेक्ट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर ये आप देखें, अगर मैं इसको करीब करूँ तब आपको शायद समझ आ जाए। यहाँ पे देखिए रोम सेंसर, ठीक है, और यहाँ पे पाइप सेंसर, ठीक है, ये दोनों चीज़ें मेंशन हैं। तो ये कहाँ पर है? अगर हमने किट को इस तरह रखा हुआ है, यानी कि ये देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा ये वाला लग गया। तो ये दो सेंसर हैं RT2, ठीक है, और RT1।
ठीक है। याद रखिएगा कि RT1 जो होता है ये हमारा हमेशा रूम सेंसर होता है और RT2 जो होता है ये कॉइल सेंसर होता है। ठीक है, इस बात को आपने हमेशा याद रखना है। तो इसका हम सेंसर ओपन करते हैं और ओपन करके हम उनको उनकी जगह पे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आप देखें वहाँ पे भी उन्होंने जो वाइट कलर का है वहाँ वाइट कलर के लगाना है RT1, यानी कि हमारा रूम सेंसर है ये वाला। ये देखें ये हमारा रूम सेंसर हो गया। ये RT1 की जगह पर हमने पॉइंट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके भी इसी तरह ग्रिप बने हुए हैं, लॉक बने हुए हैं, तो यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर देंगे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा आगे जाता है कॉइल सेंसर। तो कॉइल सेंसर को हम कॉइल सेंसर की जगह पर ये रेड में लगा देते हैं। तो हमारे 3 चीज़ों के हो गए, रूम के सेंसर के, कॉइल सेंसर के और हमारा कंट्रोल के। उसके बाद हमारे पास चंद एक ऑप्शन बच जाते हैं, उनमें से एक है ये हमारा ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर की आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ग्रिप्स होते हैं। तो ये हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे TR1 लिखा हुआ है, TR आउट लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है TR इन। ठीक है, तो यहाँ पे TR ट्रांसफार्म इन और ट्रांसफार्म आउट। ठीक है, तो ये इन और आउट की ग्रिप आप देख सकते हैं कि अलग अलग हैं। ठीक है, एक बड़ा है और एक छोटा है, तो ये बड़े की जगह बनी हुई है और ये वाली छोटे की। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको जो है बड़े को बड़े की जगह पर लगाएंगे क्योंकि ये इन का है, तो हम यहाँ पे इसको पॉइंट करेंगे। तो ये देखें ये लॉक बना हुआ है, तो लॉक की अपने जगह बाहर वाली साइड रखनी क्योंकि इसका भी एज बना हुआ है, तो हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इसको लगा दिया। अब हमारा दूसरे वाला जो आउट का है, ठीक है, वो ये वाला है, हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो अब तक हमारे ट्रांसफार्मर के हो गए, सेंसर के हो गए, रोम इन और आउट दोनों के हो गए। अभी जो हमारे पास जो चीज़ बच जाती है वो है हमारे पास ये जो हमारे इंडोर ब्लोअर मोटर के पॉइंट हैं, ये वाले हमारे पास बच गए। अब बात समझने की है कि ये जो लॉक होता है ये एज वाली साइड पे आपने रखना है। ठीक है, ये देख सकते हैं एज जिसका बना हुआ है ये वाला, तो ये लॉक उस पर एडजस्ट होता है। ठीक है, तो अभी हम इस तरह लगाएंगे, या तो हम लगा देंगे, पर हमें कैसे पता चला गया कि इनमें से कौन सी तार हमने कहाँ लगानी है, हमारी न्यूट्रल कौन सी है, हाई कौन सी है, लो कौन सी है। तो इसके लिए कंपनी ने ये आप देखें, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है LMHCN। ठीक है, यहाँ पे आई फैन लिखा हुआ है। ठीक है, तो LMHCN का क्या मतलब है, यहाँ पे लो, मीडियम, हाई और C कॉमन और N न्यूट्रल। ठीक है, तो यहाँ पे C कनेक्टर भी हो सकता है और N न्यूट्रल भी हो सकता है, यानी कि एंड वाले 2 पॉइंट जो हमने, ठीक है, वो यहाँ पे लगाने हैं, यानी कि पावर के, और बाकी जो 3 स्पीडें होंगी वो हमने, ये आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो 3 तारें हैं ये स्पीडों की है। तो L का मतलब है लो, रेड लो वाली है, और M का मतलब है मीडियम यानी कि दरमियाना, और उसके बाद जो H है हाई स्पीड, ये जो ग्रीन है ये हाई स्पीड की है, और उसके बाद ये आप इसको न्यूट्रल और फेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि हमने इसको यहाँ पॉइंट कर दिया। ठीक है, अभी हमारा क्या हो गया कि अभी हमारा ब्लोअर हो गया, सेंसर हो गया, अपना ट्रांसफार्मर हो गया। अभी जो हमारे पास पॉइंट बच रहे हैं वो आप ये देखते हैं कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कंप्रेसर का, और ये न्यूट्रल है, और ये हमारे पास चंद एक पॉइंट हैं, और ये वाला भी बच गया है। तो अभी हमने इन पॉइंट्स को कहाँ इस्तेमाल करना है, तो और ये किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर की वायर्स जो इधर से आ रही हैं वो कॉमन है हाई स्पीड के साथ, ये रिले की ये 3 वायर्स, और ये जो इसके पीछे 3 थिम्बल बने हुए हैं इनका भी सेम है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला जो है वो लो है, दरमियान वाला मीडियम है, और एंड वाला हाई है। तो अगर आप यहाँ पे ब्लोअर इनडोर का अटैच करना चाहते हैं, ब्लोअर मोटर इनडोर की, तो वो भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इन थिम्बल्स के साथ लगाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आपने ग्रिप के साथ अटैच करना है तो ये छोड़ दें, अगर वहाँ पे लगाना है तो ये छोड़ दें, तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, अब आ जाती है हमारे पास मेन पावर, इसको सोर्स कहाँ से दें। तो मेन पावर सोर्स के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्यूज़ से थोड़ा पहले यहाँ पे ये वाला जो थिम्बल है यहाँ पे L लिखा हुआ है। तो L का क्या मतलब है, L का मतलब है कि यहाँ पे आप लाइन कनेक्ट करेंगे। ठीक है, लाइन का मतलब फेज वायर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे N लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे N लिखा हुआ है। तो लाइन आप यहाँ कनेक्ट करेंगे और न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका PCB ऑन हो जाएगा। अब रिले ने कुछ टाइम के बाद,
ठीक है, आपके कंप्रेसर को ऑन करवाना है तो कंप्रेसर को न्यूट्रल हम कॉमन से यहाँ से दे देंगे और कंप्रेसर की वायर हम यहाँ से उठा के कंप्रेसर को, यानी कि कंप्रेसर की न्यूट्रल फेज़ हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और न्यूट्रल कॉमन कर देंगे। ठीक है, तो एक लाइन हम यहाँ पे जो मेन इनपुट है वो यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह हमारा सिस्टम मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अभी जो एक चीज़ बाकी रह गई है वो ये है कि स्टेप मोटर जो होती है हमारे हवा की डायरेक्शन के लिए, उसको हम कहाँ पे पॉइंट करें। तो ये इसकी सारी 12 वोल्ट्स की सप्लाई है, यहाँ पे आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसका ग्रिप यहाँ पे एडजस्ट कहीं भी आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनके अंदर कॉमन जो है न्यूट्रल भी है और फेज़ भी है, यानी कि प्लस में भी है माइनस में भी है, तो दोनों में आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन होते हैं इसके लिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये सिस्टम था ये इस तरह मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, हमारे सेंसर भी मुकम्मल हो चुके हैं और पीसीबी बोर्ड भी। तो अगर हम इसको सप्लाई दे के ऑन करें तो ये हमारी लाइट्स वगैरह सारी चालू हो जाएंगी और हम इसको रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल इसके साथ रिमोट है, तो इसका यूनिवर्सल किट के साथ, तो इसको हम कनेक्ट करके ऑन करके देखते हैं, चेक करते हैं कि ये आया कि काम कर रहा है। तो व्यूअर्स, मैं इसको अभी सप्लाई दूंगा और सप्लाई देने के बाद हम इसके जो पॉइंट्स हैं, यानी कि कंप्रेसर का, इसका न्यूट्रल का, तो उस पे हम क्या करेंगे कि हम इंडिकेशंस लगाएंगे। तो मैंने इंडिकेशंस के साथ वायर अटैच कर ली, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये न्यूट्रल जो है वो कॉमन कर दी है और फेज़ ले लिए हैं सबके अलग अलग। ठीक है, तो न्यूट्रल हम कॉमन लगाएंगे और एक एक पॉइंट जो है जिस तरह ये वर्क करता है हम इसको लगा के टेस्ट करेंगे। यानी कि यहाँ पे कंप्रेसर की लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे इसके फ़ैन की, और इस तरह आपको मैं ये सारा सिस्टम टेस्ट करवा देता हूँ कि ये किस तरह वर्क करता है। तो इसके रिमोट के अंदर हमने सेल वगैरह डाल ली हैं, तो ये आप देख सकते हैं। हम इसको ऑन करेंगे यहाँ से और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम न्यूट्रल लगाएंगे और यहाँ पे हमारे जो है कंप्रेसर की वायर वो हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी लाइन और न्यूट्रल कंप्लीट हो गया, जिससे हमारा पीसीबी ऑन हो जाएगा, इंडिकेशन भी ऑन हो जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये हमारी पावर की केबल्स हैं, तो हम एक यहाँ पे फेज़ जो है वो यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, और जो न्यूट्रल है वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी हमारी क्या होगी, पावर की कनेक्शन आ गया। अभी हम इसको सप्लाई देते हैं, ऑन करते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा पीसीबी बोर्ड में सप्लाई आ चुकी है। तो अभी हम इसको यहाँ से ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सप्लाई इसके अंदर आ चुकी है। हमारी कंप्रेसर की भी लाइट ऑन होगी और हमारी न्यूट्रल की भी लाइट पावर की भी ऑन होगी। अभी हम मोड चेंज करते हैं तो हमारी कंप्रेसर की लाइट बंद हो जाएगी। इसमें ये वाला हमारा मोड का ऑप्शन है। तो ये आप देख सकते हैं हमने इसको हीट पे किया तो यहाँ पे कंप्रेसर की जो लाइन है वो बंद हो गई है। ठीक है, तो अभी हमने इसको कूलिंग पे कर दिया, लेकिन अभी 3-4 मिनट के बाद हमारा ऑन होगा कंप्रेसर। तो उससे पहले हम इसके इंडिकेशन के कनेक्शन कर देते हैं। फ़र्ज़ करें ये हमारा कंप्रेसर है, तो इसमें हमने न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल लाइन है वो कॉमन करनी है इसके साथ। तो अभी हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और फिर इसको ऑन करते हैं। तो अभी हम इसको हमने इसके जो पावर की केबल है कंप्रेसर की वो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। यहाँ पे 2 एलईडी कनेक्ट कर दिए हैं और एक हमारे पास खाली पड़ी हुई है। तो कॉमन हमने इसकी यहाँ पे देखें, ये कॉमन जो है हमने कंबाइन कर दी है। तो कॉमन कंप्रेसर की और पीसीबी की कंबाइन रहेगी और फेज़ हम जो कंप्रेसर को जाएगा आउटडोर को वो यहाँ से जाएगा। अभी हम इसको ऑन करते हैं। तो यार देखें, ऑन करते ही हमारा कंप्रेसर जो है वो ऑन हो गया। अभी हम इसका मूड चेंज करेंगे जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर जो है वो ऑफ़ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे इसको कूलिंग पे कर दिया है। तो कूलिंग पे टेम्परेचर हम डाउन करते हैं इसका। ठीक है, इसको कम करते हैं। अभी हम इसको ऑन करेंगे। तो ये देखें हम ऑन हो चुका है। तो अभी हम इसको रिमोट से ऑन करते हैं। तो ये आप देखें यहाँ पे हमारा 26 पे टेम्परेचर है और यहाँ पे कंप्रेसर भी हमारा ऑन हो चुका है। ये कंप्रेसर की वायर पे हमने 2 एलईडी कनेक्ट कर दी थी, तो यहाँ पे कंप्रेसर की लाइट भी जल गई है। तो अभी हम इसका मोड चेंज करेंगे, ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके साथ ही ये हमारा कंप्रेसर जो है वो बंद हो जाएगा अगर टेम्परेचर हमारा जो कम है। तो जैसे ही हमारा ये रूम सेंसर, अगर इसको हम ठंडा करेंगे, यानी कि इसको हम किसी भी चीज़ से अगर ठंडा करेंगे तो हमारा कंप्रेसर जो है ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि हमने टेम्परेचर जो 30 पे किया हुआ है। अभी हम इसको डाउन करते हैं, नीचे की तरफ लेके जाते हैं 26 पे। तो मैं इसके सेंसर को जो है यहाँ पे चिल करता हूँ किसी क्लीनर से या किसी चीज़ से, तो ये हमारा ट्रिप हो जाएगा। तो इस तरह सिस्टम हमारा पूरा काम करता है। तो क्लीनर की मदद से मैं इसको हल्का सा चिल करूँगा, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर जो है यहाँ पे डाउन हो जाएगा और ये हमारा कंप्रेसर जो है उसको ट्रिप करवा देगा।
तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सिस्टम जो है इसको चिल करने पे, ठंडा करने पे कंप्रेसर जो है हमारा बंद हो गया। तो अभी हम इसको दोबारा से हीट करते हैं, तो ये काफ़ी चिल्ड है। तो अभी इसको दोबारा से हीट करते हैं और हमारा कंप्रेसर जो है फिर से ऑन हो जाएगा सेंसर को। तो जैसे ही सेंसर ने फील किया कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हमारे कंप्रेसर को ये दोनों एलईडी जो कंप्रेसर पे लगाई हुई थी इसको ऑन करवा दिए। तो ये पीसीबी इस तरह परफॉर्म करता है हमारे एयर कंडीशन के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।